This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म क्या चीज है ये हमें एक छोटी सी कहानी से समझ में आएगा, तो शुरू करते हैं उस कहानी को। अरे यार चीकू, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आज रिजल्ट आने वाला है, सर पता नहीं हमें पास करेंगे या फेल करेंगे। अरे यार मुझे तो पता है, मोमो सर हमेशा चटनी लगाकर मोमोज खाते रहते हैं, वो तो सबको पास ही कर देंगे। हेलो बच्चों, मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज तुम सबका रिजल्ट है, जितने भी सीख बच्चे थे वो सब पास हैं। सर मैं भी सीख हो गया था पेपर के टाइम पर, जरूर मैं भी पास हूँगा फिर तो। अरे सीख सिख वो वाला नहीं, सीख कम्युनिटी रिलीजन वाला। सर ये तो बहुत गलत बात है, किसी का रिलीजन सिर्फ सीख होने की वजह से वो पास हो जाएगा और हम लोग पास नहीं होंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि तुम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में समझ पाओ। जाओ मन्नू भैया का वीडियो देखो और अच्छे से समझ जाओ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या फिर गलत। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अभी आपने देखा कैसे मोमो सर ने सब बच्चों को पास कर दिया जो कि सिख रिलीजन के थे। आप लोग बोलोगे सर ये सिख रिलीजन वाले बच्चों को जो पास कर रहे हैं सर, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। बिल्कुल, ये एक अनसेक्युलर वे है। अच्छा, सेक्युलर तरीका क्या होता कि सर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पास या फिर फेल उनके मार्क्स के बेसिस पे करते हैं। इस चीज़ पे आप सभी एग्री करोगे। तो एग्जैक्टली यही होता है सेक्युलरिज्म का मतलब, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टेट का मतलब क्या है आपको बताने के लिए क्या है मतलब स्टेट का, दैट इज गवर्नमेंट। तो जब भी हम लोग एक ऐसी गवर्नमेंट को देखते हैं जो कि रिलीजन के बेसिस पे किसी की हेल्प नहीं कर रही, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक सेक्युलर गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं हमारे देश का और मेरा रिलीजन सिख है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिख लोगों की ही प्रॉब्लम पहले सुन रहा हूं। मेरे पास कोई हिंदू आया प्रॉब्लम लेके तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम आया उसका भी सॉल्यूशन नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी सिख रिलीजन का पर्सन आता है मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा और ऑब्वियसली कंट्री के अंदर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सबको प्रॉब्लम जो आएंगी फिर ये लोग क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे या फिर गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक अनसेक्युलर गवर्नमेंट को। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्युलर होती है, सबको एक समान देखती है, जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर फिर दोबारा से मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम लेके आता है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म का है, किसी भी रिलीजन का, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम अ सेक्युलर पर्सन एंड आई हैव अ सेक्युलर गवर्नमेंट। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है कि हम लोग रिलीजन को और गवर्नमेंट को मिक्स ना करें? देखो, जहाँ पर भी रिलीजन और गवर्नमेंट मिक्स हुई है वहाँ पर डिज़ास्टर ज़रूर हुआ है। हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ने वाले हो बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने स्पेसिफिक रिलीजन को क्या करा था, प्रेफरेंस दी थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और इस चीज़ की वजह से जब रिलीजन सेपरेट होता है गवर्नमेंट से, तो एक कंट्री प्रॉपर्ली डेमोक्रेटिकली फंक्शन भी कर पाती है। जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप के लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं एक ही जगह पर। अब इंडिया की ही बात कर लो, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो कितने सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। और यहीं पर अगर हम लोग कुछ और देशों की बात करें, वहाँ पर भी यही कंडीशन है। तो किसी भी कंट्री के लिए सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वन रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप की है, मान लो कि कुछ रिलीजियस ग्रुप हैं जिनका एक्सेस है पावर तक, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उस तक उनका एक्सेस है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो मिसयूज़ करेंगे अपनी पावर्स को और जितने भी अदर रिलीजन के लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कंट्री है जहां पर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है,
अब क्रिश्चियंस के पास ही क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि जितने भी और रिलीजन के लोग हैं उनकी बात मत सुनो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मत निकालो। तो यहाँ पर यही होने वाला है। अगर मेजॉरिटी हमें देखने को मिलती है कि कुछ रिलीजियस ग्रुप के लोग कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट को, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि एक गवर्नमेंट सेक्युलर हो। ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रीच देयर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अच्छा, इस सेक्युलरिज्म की वजह से क्या होता है, मान लो आप किसी भी धर्म के हो तो आप उस धर्म को प्रैक्टिस कर पाओ, उस धर्म की जो भी चीज़ें हैं उन्हें फॉलो कर पाओ। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पर सेक्युलर इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ एक ही रिलीजन को क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे आप किसी एक ऐसे देश के अंदर गए जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियंस को प्रमोट करा जाता है, वहाँ पर रिलीजन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करा जाता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आपके रिलीजन को लेके लोग मजाक भी उड़ाने वाले हैं, ये भी बोलने वाले हैं कि अरे ये तो हिंदू है या फिर ये तो मुस्लिम है, ये कहाँ से आ गया हमारे देश के अंदर। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को क्या मिलती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ड्यू टू सेक्युलरिज्म। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है। मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश इंडिया के अंदर भी सेक्युलरिज्म है? बिल्कुल, हमारा देश इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट तो सारे रिलीजन के लोगों को एक समान ट्रीट करती है। तो यही खास बात है इंडिया की, और इसी वजह से हमारा इंडिया सेक्युलर है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली बात कि किसी भी स्टेट का, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट का, या फिर हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पर भी किसी भी जगह की हम लोग बात करें, उसका सेक्युलर होने का क्या मतलब है। सबसे पहला मतलब तो यह है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। अब इसका मतलब क्या है, मान लो पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में सिख लोग ज़्यादा रहते हैं। अब वहाँ पर कोई हिंदू या फिर मुस्लिम है, अब हिंदू या मुस्लिम के साथ वो लोग कुछ गलत करें या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करें, उनके ऊपर मतलब हैवी होने की कोशिश करें, एक तरीके से आप बोल सकते हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, डोमिनेट करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिख कम्युनिटी के लोग बल्कि पंजाब के अंदर जितने और रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। बट ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेट करते हैं अदर मेंबर्स को ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब ये भी प्रॉब्लम आती है। अभी तो हमने देखा क्या था, सिख और जो और रिलीजन के लोग थे उनके बीच में प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे एक हिंदू रिलीजन की बात करूं तो हिंदू रिलीजन के अंदर ही डिवीजन हो रखा है। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सबसे अपर कास्ट वाले होते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें दलित्स की, तो दलित सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है हिंदूज की। दलित्स जो होते हैं उनको पानी पीना भी अलाउड नहीं होता, जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं उनके साथ, यहाँ तक कि बैठना भी अलाउड नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी ख़त्म करने की ठान ली है और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहीं हद तक ख़त्म भी कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एनफोर्स पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये और है किसी भी गवर्नमेंट का सेक्युलर होने के लिए कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, मान लो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, इसको प्रमोट नहीं कर रही। ये नहीं बोल रही कि हम तो इस रिलीजन के लोगों की हेल्प करेंगे, इस रिलीजन के लोगों की हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरी चीज़ ये है कि किसी की भी फ्रीडम
रिलीजियस फ्रीडम है उसे नहीं ले रही। मतलब कि कोई अगर मुस्लिम है तो उसको गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि तुम मुस्लिम मत बन के रहो, तुम तो हिंदू बन जाओ या फिर तुम तो क्रिश्चियन बन जाओ। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं कर रही। इस चीज़ से भी पता चलता है कि एक जगह सेक्युलर है या फिर नहीं है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो है, इंडिया किसी भी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल नहीं करी जाती और ना ही इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सिर्फ एक किसी रिलीजन का। हमारी गवर्नमेंट तो जबकि सपोर्ट करती है, किस चीज़ का सपोर्ट करती है, सारे रिलीजन्स का सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट बोलती है सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। ठीक है। इन इंडिया government spaces like courts, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। अगर आप देखो किसी स्कूल के अंदर जाते हो या फिर आप किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो या फिर कोर्ट के अंदर जाते हो और आप बोलते हो कि देखो मैं तो पंडित हूँ और मैं तो पूजा वगैरह करता हूँ, तो देखो मैं तो गलत कुछ कर ही नहीं सकता और ये दूसरे रिलीजन का पर्सन है, इसने ज़रूर गलत करा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप किसी भी रिलीजन के हो, हम लोग आपका इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम तो ये देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसा आपने अभी देखा कि ये तो चीकू और मोटू लाल का स्कूल था, इसके अंदर अपनी मर्जी चला रहा था ये मोमो सर और किसी भी सिख रिलीजन के स्टूडेंट्स को ही पास करा था। जबकि अगर यही गवर्नमेंट स्कूल होता है तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर ऐसा कर देता तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेती गवर्नमेंट। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exception for particular religious communities। अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे हम लोगों ने बात करी है यहाँ पर सिख्स की। बार बार बोलोगे सर सिख क्यों आ रहे हैं, तो इतनी अच्छी कम्युनिटी है इसलिए इसकी बात करने का बड़ा मन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सिख्स की बात करी है, एग्जाम्पल में लिया है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के अंदर एक्सेप्शन भी बनाए हैं। बोलो सर कैसे बनाए हैं? अच्छा, हम लोग जब भी बाइक को राइड करते हैं तो ये नेसेसरी है कि हम लोग क्या वियर करें, हेलमेट्स को। अब जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लोग टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं सर के ऊपर। अब जब वो लोग पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, तो उसके ऊपर तो हेलमेट नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर हेलमेट नहीं लगाया तो फाइन लग जाएगा। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने क्या करा है, एग्जेम्पशन दे रखा है। इनको क्या दे रखी है, एक तरीके से छूट दे रखी है कि आप पगड़ी पहनकर भी क्या चला सकते हो, बाइक को चला सकते हो और आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, आपका चालान नहीं कटेगा, आपको फाइन नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके के एक्सेप्शंस भी गवर्नमेंट बनाती है। तो पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो और किसी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट। जैसे सिख्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पगड़ी पहनना, मतलब वो बहुत ही रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज़ के साथ गवर्नमेंट छेड़ाखानी नहीं करना चाहती थी, उन लोगों को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट करी है। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। अब यहाँ पर देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलीजन्स के अंदर भी डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे हिंदू रिलीजन है, उसके अंदर एक हाई कास्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण्स, और लोअर कास्ट के अंदर कंसीडर करा जाता है दलित्स को। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब ये सेक्युलरिज्म नहीं था इंडिया के अंदर, तब एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती थी कि जैसे जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको मंदिर में भी नहीं आने दे रहे हैं ब्राह्मण्स। ये बोल रहे हैं कि देखो तुम तो लोअर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के लोग मंदिर में अलाउड नहीं है। ना ही उनको वहाँ से पानी लेने दे रहे हैं जहाँ से वो लोग खुद पानी पिया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही होता था, जो पहले कुएँ हुआ करते थे, लोग कुएँ से पानी भरते थे, वेल से पानी लिया करते थे। तो वहाँ पर जो वेल होता था जहाँ से हाई कास्ट के लोग लिया करते थे या फिर ब्राह्मण्स पानी लिया करते थे, वहाँ पर लोअर कास्ट वाले लोगों को अलाउड नहीं था वहाँ से पानी पीना या फिर वहाँ से पानी लेना। अगर कोई ऐसा कर देता था तो उसको मार दिया जाता था, जान ले ली जाती थी उसकी। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन अब इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म है जो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज़ कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो दूसरी कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है। जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, मतलब देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ किन्हें बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट को वोट दे के चूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है। देखो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन का और
स्टेट का, मतलब कि गवर्नमेंट का अमेरिकन सेक्युलरिज्म के अंदर। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उसके अकॉर्डिंग स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। मान लो रिलीजन के रिलेटेड कोई चीज़ है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो पर्टिकुलर कोई XYZ हमने रिलीजन ले लिया, जिसकी वजह से और किसी रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट उस रिलीजन पे, जिस रिलीजन ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उनसे बात कर सकती है, उनको बोल सकती है कि इस प्रॉब्लम को रोका जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जैसे राइट टू एजुकेशन, मतलब कि सब लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर के सैम्पल पेपर आपको लेने हैं तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। सर मेंबर कैसे बनते हैं? सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप पेड है, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो, कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत पे करके आप मेंबर बन जाओ। मेंबर बनोगे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो आपको सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, जो कि मतलब क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सैम्पल पेपर में मिलेंगे। और साथ ही में ये जो नोट्स हमने यूज़ करे हैं अभी पढ़ने के लिए, ये मिलने वाले हैं, नोट्स ऑफ दिस chapter. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye till then. मनु से ज्ञान लेते रहो।